हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ अपनी और एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो है ऑन पिकनिक, जो हम लोग लॉकडाउन में पहली बार कर रहे हैं। और ये पिकनिक हम लोग कर रहे हैं अपनी छोटी सी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कोलकाता के फेमस इको पार्क गेट नंबर 4 में। तो हम लोग हमारी पिकनिक को फिनिश करने के बाद आपको दिखाने वाले हैं कि इस गेट नंबर 4 में 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के रेप्लिकास, जी हाँ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो आप सुन चुके हैं, तो इसी के रेप्लिक गेट नंबर 4 में बनाए गए हैं। इस इको पार्क को बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, अराउंड 5 to 6 years हो रहा है। तो ये काफ़ी फ्रेश है, काफ़ी न्यू है और इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ की क्राउड भी आज भी बहुत ज़्यादा है। तो क्राउड यहाँ ऐसे जनरली होती नहीं है, लेकिन आज क्राउड ज़्यादा होने के रीज़न सबसे बड़ा तो ये है कि लॉकडाउन के बाद पहली बार लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, गैदरिंग्स, गेट टुगेदर्स ये सब कर रहे हैं। और दूसरी बात, क्योंकि ये विंटर सीज़न है, विंटर सीज़न के सबसे इम्पॉर्टेंट गेट टुगेदर तो हमारी छोटी छोटी पिकनिक होती है और वो हर इंसान अपने परिवार वालों के साथ करना पसंद करता है। तो आज हम भी हमारे फ्रेंड्स और परिवार वालों के साथ इको पार्क को विज़िट किए हैं, लेकिन यहाँ अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा क्राउड है। मैं जनरली बहुत बार आ चुकी हूँ, लेकिन इतना क्राउड मैंने कभी नहीं देखा है। तो चलिए आपको क्राउड भी दे हुए, और जिन लोगों ने अभी तक डर रहे हैं कि कोरोना के टाइम निकले या ना निकले या कहाँ निकले, एक दिन के लिए कहाँ जाए फैमिली को लेकर, तो इको पार्क आप ज़रूर आ सकते हैं। ये हमें हमारे घर से, यानी हमारा घर बेलूर मठ में है और वहाँ से हमें अराउंड 45 मिनट्स बाय कार लगी है। और इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इजीली अवेलेबल है फ्रॉम हावड़ा स्टेशन। और इसकी नियरेस्ट एयरपोर्ट तो हमारी दमदम एयरपोर्ट है कोलकाता की। तो अब हम लोग स्लोली आगे जा रहे हैं और अब दूर से ही देख पा रहे हो वो मॉन्यूमेंट्स, जी हाँ वही हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए भी आपको अलग से टिकट काटनी होगी। हाँ, तो इको पार्क की मेन गेट की टिकट की प्राइस है ओनली 30 रुपीज़, लेकिन ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की एंट्री टिकट भी रीज़नेबल है, लेकिन मुझे अभी याद नहीं। तो मैं आपको याद आने से मैं बता दूंगी, मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगी। तो अब हम लोग उनके एंट्री गेट के तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। तब तक हमारे घर वाले में से कोई एक मेंबर गया हुआ है टिकट लेने, ठीक है। और उसके बाद मैं आगे चल के आपको अंदर ले चलती हूँ। ओके, तो अब हम लोग अंदर आ चुके हैं और अंदर आते ही आप देख सकोगे आपके सामने इजिप्ट की ये पिरामिड, जी हाँ इजिप्ट की पिरामिड आप अपने मेन गेट के सामने ही देख सकोगे। और हम लोग राइट टर्न लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इजिप्ट की पिरामिड के साथ आपको दिखेगी स्फिंक्स, जो है हाफ लायन और हाफ मैन की एक स्कल्प्टेड फिगर, जिसके वजह से 7 वंडर्स में इजिप्ट काफ़ी मशहूर है। और यहाँ से आप देख सकोगे ताजमहल भी मैं आपको सामने से दिखाऊंगी, लेकिन याद रखिएगा जो भी आप नए लोग आते हो इन मॉन्यूमेंट्स में हाथ ना दीजिएगा, वहाँ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, क्योंकि अगर थोड़ा भी कोई डैमेज हुआ, वहाँ बहुत सारी कैमरास लगे हुए हैं और अगर आपको उसमें किसी ने पकड़ा, यानी अगर आपको सिक्योरिटी पकड़ता है तो आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। तो अब आप देख सकते हो दूर से रोम की कोलोसियम, जो है एक एम्पी थिएटर, और मेरे लेफ़्ट साइड में थी ताजमहल। और ये सारे मॉन्यूमेंट्स मैं आपको स्लोली दिखाने वाली हूँ। तो मैं थोड़ी सी आगे बढ़ते हुए दिखा रही हूँ, लेकिन अफसोस आज सिर्फ क्राउड ही ज़्यादातर दिख रहा है, जो मुझे भी उतनी पसंद नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये करना पड़ रहा है और मुझे ऐसा करने में अच्छा भी लग रहा है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो, ये प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही हो तो ज़रूर आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अब आप देख सकते हो ये प्यारा सा फाउंटेन, एक छोटा सा एक वाटर बॉडी इन्होंने बनाए हैं और वाटर बॉडी के अलग दूसरे तरफ भी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। और अब मैं थोड़ी देर में आपको ये सारे मॉन्यूमेंट्स वन बाय वन दिखाऊंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इतनी सारी क्राउड जनरली इको पार्क में होता नहीं है। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ विंटर सीजन, पिकनिक सीजन, प्लस इट इज़ आफ्टर लॉकडाउन के आज ये हाल है। तो अब हम लोग भी ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं और ब्रिज क्रॉस करने के बाद मैं आपको अपना पहला मॉन्यूमेंट ले जाऊंगी। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, लेकिन अफसोस इसमें इतना ज़्यादा क्राउड है कि एक एंट्री एरिया में भी बहुत ज़्यादा क्राउड है और उस क्राउड में फिल्म करना इज़ जस्ट यूजलेस। तो मैं आपको बाहर से ही दिखा रही हूँ कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की मॉन्यूमेंट कैसे दिखने में है, और ये रहा उसकी डिस्क्रिप्शन, और आप आकर भी देख सकते हैं। और इसके बगल में ही है ये ताजमहल, मैं थोड़ी देर में वहाँ भी जाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो ये लोग एंटर कर रहे हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और मेरे राइट साइड से वो लोग एग्ज़िट कर रहे हैं। तो ये इतना ज़्यादा क्राउडेड है कि आज वहाँ जाना फिजूल है। तो इसीलिए मैं अब ताजमहल की तरफ आगे बढ़ रही हूँ और ताजमहल की एक बहुत ही प्यारी व्यू मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो आप जनरली ओरिजिनल ताजमहल की भी देखते हैं, लेकिन यहाँ क्यों जैसा कि ये रेप्लिका हो रही है, रेप्लिका वर्जन, तो यहाँ भी आप एक रेप्लिका जैसा ही देख सकेंगे। तो ये रहा वो व्यू मेरे सामने थोड़े से भीड़ को काटते हुए। जी हाँ, ये रहा कितना प्यारा ये फाउंटेन के साथ ताजमहल, बहुत ही खूबसूरत। इसीलिए इस खूबसूरती को कैप्चर करने के लिए यहाँ बहुत सारे प्री वेडिंग शूट्स भी होते हैं। तो आप अगर वो भी करना चाहोगे, आपको एक मिनिमम फीस देना होता है फॉर शूटिंग रेंट के तौर पे। पहले तो प्री वेडिंग का जब ज़्यादातर क्रेज़ उतना नहीं था तो यहाँ फ्री में ही होता था, लेकिन अब जब से लोगों देखने समझ गए हैं यहाँ के सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम्स, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। तो कोई बात नहीं, ये आपकी थोड़ी सी जानकारी के लिए। अब हम लोग ईस्टर आइलैंड चलते हैं। ईस्टर आइलैंड की ये मोआई फिगर्स, या ये एक किस्म के फिगर है जिसमें सिर्फ शोल्डर कट एक ह्यूमन स्कल्प्टेड फिगर है। तो ये कुछ नहीं है, इसमें बस ये एक इंसानी फिगर रहेगा। ये रहा इसका डिस्क्रिप्शन। ये सिर्फ सर है जिसमें शोल्डर्स, आर्म्स कुछ नहीं है। तो हम लोग अक्सर इसके पास आते हैं, इसके कानों में कुछ कह जाते हैं, बहुत फ़नी लगता है। आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हो। ज़्यादातर लोग तो इनके बगल में खड़े होकर पिक्स उठाते हैं। अब अपने अपने स्टाइल, आप जैसा अपना दिमाग लगा, पर मैं तो जब भी आती हूँ मैं उसके कान में कुछ बोल जाती हूँ ताकि वो मेरी विश पूरी करे। बट आई डोंट नो ये कितना ट्रू है या नहीं, ये मेरी ओरिजिनल आइडिया है लेकिन तो चलो कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं ब्राज़ील की तरफ। ब्राज़ील की क्राइस्ट द रिडीमर, जी हाँ, इस स्टैचू का नाम है। और ये आप अक्सर वर्ल्ड कप जब ब्राज़ील में होती है तभी देखे होंगे, और यह अक्सर कई फिल्मों में भी दिखाए गए हैं। 2012 अगर आप देखे हो, ये स्टैचू उस दौरान टूट जाती है
स्पेशल इफ़ेक्ट्स से दिखाए गए हैं। तो यहाँ की ये स्टैचू भी लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। और कोरोना को सिग्निफाई करने के लिए स्टैचू में भी मास्क पहनाया गया है। यहाँ भी आप देख सकते हो, ये रहा बहुत बड़ा एक ऑलमोस्ट एक फ्लैग के बराबर एक मास्क था, लेकिन वहाँ भी मैं नहीं जा पा रही क्योंकि बहुत क्राउड होने के कारण मैं बिल्कुल भी वीडियो अंदर नहीं कर पा रही हूँ। तो इसीलिए मैं फिर से यू टर्न लेते हुए अपने आप को जॉर्डान की तरफ ले जा रही हूँ, पेत्रा जॉर्डान में। तो चलिए पेत्रा जॉर्डान की भी खासियत मैं आपको अंदर चल के दिखाती हूँ। तो ये रहा पेत्रा जॉर्डान की एक्सटीरियर। अब आप बाहर से इसे ऐसे देख सकते हो। अब मैं इसके अंदर जाने वाली हूँ और अंदर चल के मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, और ये रही एक छोटी सी कैफ़े जिसको कहते हैं कैफ़े एकांते। तो आप यहाँ छोटे से स्नैक्स जैसे सैंडविच, कॉफ़ी वगैरह आप लेकर खा सकते हैं। बहुत रीज़नेबल है ये भी। तो अब पेत्रा जॉर्डान के अंदर की इंटीरियर व्यूज़ मैं आपको दिखा दूँ। इसमें भी रॉक कट फिगर्स हैं, कुछ वॉल पेंटिंग्स है, वॉल इंस्क्रिप्शंस हैं जो एंशिएंट डेज़ में पाए जाते थे। तो जिसके कारण जॉर्डान फेमस है इन रॉक कट्स के लिए। तो इसके अंदर भी कुछ इसी तरह वर्क किए हुए हैं, तो ये आप लोग देख सकते हो। अब हम लोग पेत्रा जॉर्डान से बाहर निकलते हुए अब मैं जाने वाली कोलोसियम आपको दिखाने। तो कोलोसियम जाने के पहले इस क्राउड को मुझे ओवरकम करना होगा, तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। तो चलिए मैं स्लोली आगे बढ़ती हूँ और सीधे उसके बाद नहीं, मैं सोच रही हूँ कोलोसियम के पहले आपको ताजमहल ही दिखा दूँ क्योंकि वो सामने है। हाँ, ये बेटर रहेगा। तो मैं चलो पहले मैं आपको ताजमहल ले चलती हूँ।
ये रहा, मैं आ गई। अब मैं ताजमहल उठने वाली हूँ। तो ताजमहल में भी बहुत ज़्यादा क्राउड है। ताज की महल भी जिस तरह से वाइट मार्बल से बनी हुई है, इस रेप्लिका को भी वाइट मार्बल से ही बनाया गया है। ताजमहल की वर्क भी थोड़ा बहुत ओरिजिनल ताजमहल की तरह करने की कोशिश की गई है। अगर आप ओरिजिनल देख चुके हो तो डेफिनेटली आपको रेप्लिका पसंद नहीं आएगी, लेकिन अगर आप ओरिजिनल नहीं देखे हो तो आपका मन इससे भी भर आएगा। तो इसके भी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की ये वॉल्स हैं, स्ट्रिक्टली अभी भी मना की जाती है कि इसे छूना या कुछ करना, क्योंकि अगर थोड़ा भी कोई सामान डैमेज होता है तो आपको इसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो मैं ताजमहल के पोर्टिको से आपको एंटायर 360 डिग्री व्यू दिखा रही हूँ इस पार्क का। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा स्पेशियस पार्क है, लेकिन आज लोगों के कारण ये स्पेस आपको मैं समझा नहीं पा रही हूँ इस क्राउड के कारण। तो कोई बात नहीं, इट्स ऑल्सो गुड फॉर अ क्राउड ऑफ अराउंड 10,000 पीपल। आराम से इस क्राउड में, इस पार्क में फिट हो सकते हैं। तो ये रहा एंटायर 360 व्यू जो मैं शुरुआत में आपको दिखा रही थी। और ये रहा हमारी ताजमहल अपर व्यू। अब मैं इसकी भी 360 डिग्री घूमते हुए आपको अब दूसरे मॉन्यूमेंट की तरफ ले चलूँगी। तो अब मैं ले आई हूँ आपको दूसरी मॉन्यूमेंट की तरफ। पर ये क्या, ये मेरे सामने कौन खड़ा है तलवार टांगे? जी हाँ, ये है द ग्लैडिएटर्स, जो इस इटली के कोलोसियम में काफ़ी फेमस थे, क्योंकि वो इनको लड़ना पड़ता था लायंस एंड टाइगर। जी हाँ, आपने ज़रूर ग्लैडिएटर मूवी में जिनको देखे हैं, ये उन्हीं की स्टैचू थी। तो अब मैं आपको कोलोसियम के बाहर से दिखाते हुए अंदर ले जाऊंगी, लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, ये छोटे छोटे जो विंडोज़ आपको दिख रहे हैं, आपको यहाँ बैठना नहीं है, यहाँ से आर पार नहीं होना, जो ज़्यादातर विजिटर आज कर रहे हैं। दिस इज़ ड्यू टू लैक ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि ये सब जगह में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो इसीलिए मैं आपको किस तरह से चलना है, मैं एग्जैक्टली वही रास्ता आपको दिखा रही हूँ, जिसके कारण आपको सिक्योरिटी इश्यूज ना हो। तो ये रहा। इसके बाद आप अंदर चलेंगे और अंदर आते ही आपको कुछ इस तरह स्टेडियम जैसा एक व्यू मिलेगा, जहां वॉल्स के साथ पार्टीशन की हुई है, और इसी वॉल्स के बीच में एक सेक्शन मिलेगा। वो रहा, ये रहा, जहाँ पे लोग, दर्शक, ऑडियंसेस बैठे रहते हैं और वो लोग इस कोलोसियम का मज़ा उठाते हैं। तो यह क्या होता है, तो आइए और ज़रा सामने आइए। ये रहा, आप देख सकते हो इस नीचे में, इस गड्ढों में, ये एक बड़ा सा टाइगर और एक लायन, तो इस तरह के वाइल्ड एनिमल्स को लाया जाता है, और इसके साथ एक सोल्जर या इस तरह के बड़े बड़े ग्लैडिएटर्स के साथ भी लड़ाया जाता है। तो इन चीज़ों को याद रखने के लिए एम्पी थिएटर को यहाँ बनाया गया है। अब मैं वहाँ से निकलते हुए, इसके खिड़कियों से चलते हुए मैं अब आगे बढ़ रही हूँ, और मैं वापस से और एक ट्राई देना चाहूँगी कि मैं आपको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखा सकती हूँ या नहीं। चलो देखते हैं क्या हाल है उधर।
तो अब मैं बाहर आ गई हूँ कोलोसियम से, लेकिन चारों ओर सिर्फ भीड़ ही भीड़, इंसान ही इंसान। मॉन्यूमेंट्स का तो कुछ पता नहीं चल रहा है। और मेरे ये रहे मेरे हस्बैंड मेरे इंतज़ार में बैठे हुए। पर आई एम बिज़ी शूटिंग फॉर यू। पर अफसोस मैं नहीं जा पाई चाइना, तो अब मैं यही ख़त्म करने वाली हूँ। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको यहाँ पार्किंग भी मिल जाएगी। पार्किंग की एरिया बहुत ही बड़ी है, तो अगर आप अपने छोटे से फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ आना चाहते हैं तो आप ज़रूर आ सकते हैं। यहाँ पार्किंग एरिया में भी आपको रेंट देनी होगी, अराउंड 50 रुपीज़ करीब पड़ेगा। तो ये आप ज़रा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसके बारे में भी नहीं बता सकूँगी। तो इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा आपको आगे क्या देखना है। टिल देन, थैंक यू।